तो हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर चल रहा था, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। अब हम लोग कहाँ पे थे, उसके आगे हम लोग चलते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस हमें करना है, मीगा स्पोरोजेनेसिस हमें करना है, ठीक है। तो ये मैं ओब्यूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये ओब्यूल की कवरिंग है, जिन्हें क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स। ये हम लोग बात कर चुके हैं, तो आज हम दोबारा ये नहीं बताएंगे, इसके बारे में एक्चुअली नहीं दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी हमारा फिनिश हो चुका है, तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। मैंने नोट्स का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट वीडियो बना दिया है, वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ओके। तो लेक्चर प्लस नोट्स आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या है, ओब्यूल है, और ये ओवरी के अंदर है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये मीगा स्पोर मदर सेल, मीगा स्पोर मदर सेल। अभी ये डिप्लॉयड है, यानी 2n है, ठीक है। इसमें हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस देखिए, ठीक है, और नोट भी करते जाइएगा। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है सेल डिवीजन का, तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना देता है। तो अभी मीगा स्पोर मदर सेल 2n है, अब मियोसिस के बाद जो भी सेल बनेगा वो हैप्लॉयड हो जाएगा, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी अभी 2n है तो n हो जाएगा। तो जैसे ही मियोसिस होता है तो हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं, ये भी n, ये भी n, ये भी n और ये भी n, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों के चारों पोलन ग्रेन, चारों के चारों मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो गए थे, राइट। बट यहाँ पे चारों के चारों सेल जो है फीमेल गैमेट नहीं बनाएगा, यानी एग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सेल रह जाएगा जिसके थ्रू हमारा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब इस एक सेल से क्या होगा, ये जो हमारे पास हैप्लॉयड एक सेल बचा हुआ है, यही वाला, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें होगा माइटोसिस, माइटोसिस होगा, एक माइटोसिस नहीं होगा, 3 माइटोसिस होगा रैपिडली। तो 3 माइटोसिस से क्या होगा, 8 सेल बन जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इसका जो सेल वो डिवाइड नहीं होगा, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को सिनोसिटिक कहते हैं या सिंसिशियम कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं 8 न्यूक्लिएट है, बट सेल वॉल यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनोसाइट कंडीशन। यानी ये कंडीशन कैसी हो गई, सिनोसाइट कंडीशन। तो एक जो मैंने बात किया सिंसिशियम, वो क्या होता है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का एक टाइप ही आप कह सकते हैं। तो सिंसिशियम का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंसिशियम में कुछ सेल्स होते हैं, पड़े रहते हैं, और ये आपस में फ्यूज़ होकर एक साइटोप्लाज्म के पुल में तैरते रहते हैं। मतलब सिंसिशियम कंडीशन में पहले सेपरेट सेल थे, बाद में फ्यूज हुआ और साइटोप्लाज्म के पुल में तैरने लग गए, ठीक है। बट सिनोसाइट कंडीशन में क्या होते हैं कि ये कभी सेपरेट सेल थे ही नहीं, ठीक है। एक माइटोसिस हुआ, फिर दूसरा माइटोसिस, फिर तीसरा माइटोसिस, ओके। अब ये जो हमारे पास 8 सेल है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, बिकॉज इसी 8 सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। चूंकि यहाँ पर 3 सेल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सिर्फ एक ही सेल से इस सब की उत्पत्ति हुई है, तो हम इस एम्ब्रियो सैक को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो
अब चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो हमारे पास सिनोसाइट कंडीशन के अंतर्गत सेल ऐसे थे जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुए थे। अब इसको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे देखिए। अब इसी से हमारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये 3 सेल ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। 3 सेल यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और ये पूरा मिलके 1 सेल हो जाएगा, यानी 7 सेल। तो हमारे पास 7 सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस, ये जो बीच वाला सेल है, सेंट्रल सेल हम कह सकते हैं, इसके पास आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस है। तो अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 न्यूक्लिएटेड। बट सेल को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बड़ा सा वाला सेल 7, यानी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ओके, ठीक है। अब ये बीच वाले, अब नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये बीच वाले सेल को क्या कहते हैं? एग, जो माइक्रोपाइल के बिल्कुल जो माइक्रोपाइल पे आपको मिलेगा, है ना। ये सब ओव्यूल में, ये सब ओव्यूल के अंदर चल रहा है ना। अच्छा, इसके ये पास वाले सेल, इसके ऐसे पर से निकाल दो, इसे कहते हैं सिनर्जिड, दोनों को, ठीक है, सिनर्जिड्स। और ये जो इसके पंख जैसे है, इसे क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम क्या है बेसिकली? जब पोलन ट्यूब में मेल गैमीट आता है तो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में काम आता है, यही बुलाती है, ओके, एग के पास अट्रैक्शन करने के लिए। और बाकी जब अट्रैक्शन हो जाता है, मेल गैमीट यहाँ पे रिलीज हो जाता है, तो ये नलायक सेल खत्म हो जाते हैं। बस इसी का यही काम होता है। ओके, ये हमारा क्या है? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और ये सेल्स क्या है? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बेवकूफ़ सेल से आगे जाकर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एम्ब्रियो सैक कंप्लीट हो गया। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।